नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में। काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट काफी लंबे समय से चल रहा है, लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई बार मीटिंग करी है यूरोप के देशों के साथ, कभी रशिया के साथ मीटिंग होती है तो कभी यूक्रेन के साथ मीटिंग होती है। कभी रशिया तैयार हो जाता है युद्ध को समाप्त करने के लिए तो यूक्रेन नहीं मानता है, यूक्रेन मान जाता है तो रशिया नहीं मानता है। रशिया का इस युद्ध में साफ साफ कहना है कि भाई मैंने जितने हिस्से पर आक्रमण करके अपने अधिकार में ले लिया है उसे मुझे दे दो, वहीं युद्ध समाप्त हो जाएगा। जहां जिस स्थान पर हम दोनों की सेना है उसी स्थान पर रहेंगी। लेकिन यूक्रेन जो है अपने हिस्से को देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। यूक्रेन जेलेंस्की का साफ साफ कहना है कि भाई हमारा जो हिस्सा है हमें वापस दो, तभी इस युद्ध का समापन हो सकता है। लेकिन रशिया का यहाँ ये तर्क है कि भाई मैंने इतने गोले बारूद और अपनी बर्बादी की है, इतने सैनिकों का मैंने खोया है, तो भाई मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। मुझे क्या मिला, इतना ज्यादा मैंने खर्चा किया है, इतने गोला बारूद बर्बाद किए, तो मैं इस क्षेत्र को वापस नहीं दूंगा, उसकी भरपाई करूंगा मैं अपने देश में। रशिया इतना बड़ा देश है भाई, उससे कैसे टक्कर ले पाएगा यूक्रेन? वो भी इसलिए ले पा रहा है क्योंकि नेटो कंट्रीज और अमेरिका जो है इसको हथियार दे रहे हैं, तब जाके यूक्रेन इतने दिनों तक टिक पाया है, 4 वर्ष तक। लेकिन यूक्रेन बहुत छोटा देश है रशिया के मुकाबले, वो कब का हार चुका होता। लेकिन अभी भी यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है। अब तो अमेरिका भी सीधे सीधे बोल चुका है कि भाई इस युद्ध को समापन करो, काफी लंबा समय हो चुका है। वो भी हथियार दे दे के थक चुका है यूक्रेन को। डोनाल्ड ट्रंप काफी बार प्रयास कर चुके हैं, काफी बार मीटिंग कर चुके हैं, काफी वार्ता हो चुके हैं इन देशों के बीच, लेकिन यूक्रेन मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। 20% तो चला ही गया है। अगर इन हिस्सों की बात करें कौन कौन से स्थान चले गए हैं इसके 20% हिस्से में, तो ये सभी लिस्ट है। अगर हम बात करें कि यूक्रेन के कौन कौन से हिस्से पर रशिया का अधिकार है, तो इस युद्ध से पहले ही सन 2022 में रशिया ने क्रीमिया पर अधिकार जमा लिया था। क्रीमिया के बाद डोनास्क और लुहांस्क पर अधिकार जमाया सन 2024 में। उसके बाद खारसन, जैपोरिजिया, खार्किव पर अपना अधिकार जमा लिया। कुल मिलाकर इसके 5 क्षेत्र यानी 5 राज्य मान लो इनको, ये रशिया के अंडर में आ चुके हैं, रशिया के कब्जे में आ चुके हैं। यूक्रेन के हिस्से का, यूक्रेन के क्षेत्र का 20% क्षेत्र रशिया के कब्जे में आ चुका है। हो सकता है 50% भी आ जाए आने वाले समय में, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा मजबूत कंट्री है, बहुत ज्यादा ताकतवर कंट्री है। जब चाहेगा यूक्रेन को खत्म कर देगा। लेकिन रशिया धीरे धीरे चल रहा है ताकि दुनिया भर को यह लगे कि रशिया इस युद्ध को नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन उस युद्ध को समाप्त नहीं होने दे रहा है। अगर रशिया चाहे तो इस युद्ध को एक दिन में ही खत्म कर सकता है, उसके पास इतने ज्यादा घातक हथियार हैं। लेकिन यह रशिया धीरे 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 कछुए की तरह पैर पसारता जा रहा है, ताकि विश्व भर के सभी देशों को लगे कि भाई इस युद्ध को रशिया नहीं लड़ रहा है, यूक्रेन लड़ रहा है। यूक्रेन इस युद्ध को समाप्त होने ही नहीं दे रहा है। रशिया तो चाहता है युद्ध को समाप्त करना, लेकिन यूक्रेन इस युद्ध को समाप्त नहीं होने दे रहा है। अगर इस रशिया यूक्रेन युद्ध के इतिहास की बात करें तो नाटो प्रेम ही इसको ले डूबा, क्योंकि यूक्रेन का कहना था कि मैं नेटो में शामिल होने जा रहा हूं, लेकिन नेटो में शामिल होना ही इसको ले डूबा। रशिया ने इसलिए इस पर आक्रमण किया था फरवरी सन 2022 में, 22 से सन 2022 से, और अब तक 4 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। इसका नेटो प्रेम इसीलिए ले डूबा। लेकिन आप सभी देख पा रहे होंगे फिलहाल में नेटो अपने ही सदस्यों को खाए जा रहा है। नेटो का सबसे बड़ा देश अमेरिका ग्रीनलैंड को धमकी दे चुका है, तो उसके लिए यूक्रेन क्या है, जब चाहेगा यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, डेनमार्क है, इटली है, ब्रिटेन है, यूके है, इन देशों को ही नेटो पे विश्वास कम होता जा रहा है। एक समय पर इन सभी देशों को नेटो पर गर्व हुआ करता था, अपने समूह पर, अपने एक ऑर्गेनाइजेशन पर एक प्राउड हुआ करता था। लेकिन अब ये नेटो की नीतियों से, अमेरिका की नीतियों से परेशान आ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका का कोई मतलब नहीं है नेटो से। उसने साफ साफ बोल दिया नेटो क्या है, मेरी सेना पे ही नेटो राज करता है। जिस नेटो का सबसे बड़ा सदस्य अमेरिका अपने ही देशों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने मित्रों की ही रक्षा नहीं कर पा रहा है, वो यूक्रेन की क्या खाक रक्षा कर पाता। तो ये जो यूक्रेन का जो फैसला था नेटो में शामिल होने का, ये बहुत ज्यादा गलत था, क्योंकि यूक्रेन जो है रशिया का ही तो टुकड़ा हुआ करता था। जैसे भारत से पाकिस्तान टूटा है, वैसे ही रशिया से यूक्रेन टूटा था किसी जमाने में, 1991 में। रशिया 14 हिस्सों में टूटा था, 14-15 टुकड़ों में जो टूटा था, उसमें से एक यूक्रेन भी हुआ करता था। इसीलिए रशिया इस पे ज्यादा चिढ़ा रहता है, क्योंकि रशिया से मित्रता नहीं रख के यूरोपियन और अमेरिकी कंट्रीज से मित्रता रखता है, इसलिए इस पर आक्रमण किया गया है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए लुसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।